सूत जी महाराज कहते हैं, बोले आप कितना भी नाम जप करो, कितना भी तीर्थ यात्राएं करो, कितना भी नदियों में स्नान करो, कितने भी यज्ञ अनुष्ठान कर लो, कितने भी व्रत कर लो, पर आपके द्वारा किए गई सारी क्रियाएं ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसका प्रमाण क्या है? बोले इसका केवल एक प्रमाण है, क्या? कथा में रुचि होना। अगर आपकी कथा में रुचि नहीं है और आप दुनिया भर के यत्न करते हो, तो कहते हैं, स्पष्ट लिखा है, श्रम एव ही केवलम, आप केवल मेहनत कर रहे हो, ठाकुर जी उसको स्वीकार नहीं कर रहे। हनुमान जी महाराज हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? हनुमान जी को भले ही लोग लड्डू का भोग लगाते हैं, हनुमान जी को लोग चोला चढ़ाते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने यह वर्णन कहीं नहीं किया कि उनको चोला बहुत प्रिय है, यह वर्णन नहीं किया कि उनको लड्डू बहुत प्रिय है, यह वर्णन कहीं नहीं किया ऐसी माला उनको प्रिय है, यह वर्णन नहीं किया कि उनको गदा प्रिय है। क्या वर्णन करते हैं? बोले प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। वर्णन में हनुमान चालीसा में यही कहा कि उनको प्रभु चरित्र बहुत प्रिय है। और कितना प्रिय है तो श्री हनुमान जी के विषय में कहते हैं, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। हनुमान जी, राम जी जब अपनी लीला पूरी करके जाने लगे गोलोक धाम, तो अयोध्या में असंख्य विमान आए सबको ले जाने के लिए। सब लोग विमान में बैठ गए, लेकिन हनुमान जी नहीं बैठे। राम जी बोले, हनुमान जी बैठो, जल्दी चलें गोलोक धाम, लीला पूरी हो गई हमारी। हनुमान जी आए, बोले भगवान बस एक चीज पूछनी थी। क्या? गोलोक धाम में आपकी कथा होती है? वहां पर वैष्णव जन आपके गुणानुवाद गाते हैं? राम जी बोले, भैया कथा वहां होती है जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे सामने बैठे ही रहेंगे, जब हम देखने को मिल ही रहे तो फिर वहां कथा सुनने की क्या जरूरत है? कथा तो वहां सुनी जाती जहां हमारा प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाता। हम पृथ्वी पर रहते नहीं है, इसलिए कथा के माध्यम से हमारा स्मरण किया जाता है। अब गोलोक धाम में तो हम तुम्हारे संग ही रहेंगे, तो फिर वहां कथा की क्या आवश्यकता? हनुमान जी बोले, आपका गोलोक धाम आपको मुबारक हो भगवान, आप जाओ, आप प्रस्थान करो, मैं पृथ्वी पर ही रहूंगा। इसीलिए चारों युग पर ताप तुम्हारा। त्रेता में राम जी लीला पूरी करके चले गए, हनुमान जी नहीं गए। चारों युगों में है, सतयुग में भी है, त्रेता में भी, द्वापर में और कलयुग में भी है। क्यों नहीं जाते पृथ्वी छोड़ करके? बोले केवल इसलिए, यत्र यत्र। राम जी ने पूछा, क्या करोगे पृथ्वी पर रह करके? हम तो सब चले जाएंगे, तुम अकेले यहां क्या करोगे? मन भी नहीं लगेगा। तब हनुमान जी कहते हैं, बस एक कृपा कर दो, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां कहीं भी आपकी कथा हो भगवान, बस वहां जाऊंगा, थोड़ी देर आपकी कथा सुनूंगा, जीवन सफल बनाऊंगा। आप निश्चित मानिएगा बंधु, तांदूर में कथा चल रही है, इतने सारे वैष्णव आ रहे हैं, हमको और आपको नहीं पता चलेगा। छद्म भेष बना करके हनुमान जी आएंगे और एक दिन कथा सुन के चले भी जाएंगे, हमको नहीं पता चल पाएगा। हनुमान जी आते हैं, ये निश्चित है। पूर्व वर्ष की कथा 2023 की पहली कथा हमारी हुई थी मिदनापुर बंगाल में, 1 से 7 जनवरी यही डेट थी। बहुत विशाल पंडाल था, बहुत भीड़ आती थी वहां कथा सुनने। तो एक राइस मिल थी, उसमें कथा हो रही थी। तो वहां यही प्रसंग में कह रहा था कि हनुमान जी महाराज कथा सुनने आते हैं। तो जो कथा के आयोजक परिवार के बच्चे थे वो सुन रहे थे। तो एक दिन एक बालक उठ करके जल पीने के लिए, पीछे ही घर था तो वहां गया, तो निकल करके गया तो उसने क्या देखा, पंडाल के ठीक बाहर एक बाबा जी, उनकी कमर ऐसे झुकी हुई है और वो नीचे बैठे हैं और पीली शॉल उन्होंने ओढ़ रखी है और व्यासपीठ की तरफ कमर करके बैठे हैं, पल्लंग की तरफ मुख है और नीचे झुका करके और बैठ के कथा सुन रहे हैं। और वो अभी अभी ये प्रसंग सुन के गया था कि हनुमान जी रूप बदल करके आते हैं, तो उसके मन में यही भाव आया कि कहीं हनुमान जी तो नहीं है। और वो ये सोच करके कि मैं महाराज जी को संकेत कर दूं मंच पे, तो पहले वो घर गया और घर जाकर के जल्दी जल आदि पी करके वो उसने एक पर्ची पर लिखा कि महाराज जी हनुमान जी बैठे हैं। और वो जैसे ही लौट करके आया तो बाबा जी वहां से अंतर ध्यान हो गए, थे ही नहीं। और जब कथा पूरी हुई, उस बालक के नेत्र लाल पड़े थे, रो रहा था।
मैं कथा से उतर के गया तो बोला महाराज जी हाथ पांव कांपे उसके। बोले मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो कोई नहीं, वो हनुमान जी थे। उनकी शरीर की स्थिति देख के ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। मैं 2 मिनट भी नहीं लगाया था, भीतर जाके बाहर आया हूं, इतने में तो वो अंतर थे, गायब, एक अंश भी नहीं था उनका वहां पर। और मैंने खूब घूम घूम करके चारों ओर देखा, बाइक से थोड़ी दूर तक भी गया, मुझे वो नहीं दिखे। मुझे विश्वास है कि वो हनुमान जी थे, क्योंकि जब से वो दिखे तब से मेरे मुख से राम 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 अपने आप प्रकट हो रहा है। ये बिल्कुल सत्य घटना है। हनुमान जी आते हैं कथा में, इसीलिए पृथ्वी पर रह रहे हैं वो, ताकि कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी भगवत चर्चा चल रही हो, एक क्षण के लिए सही में जाऊं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज काशी में रोज कथा करते थे, पर उनका नियम था कि रोज सुबह शौच के लिए वन में जाते थे, 1 लोटा जल लेके जाते, जितना प्रयोग में आ जाता उसके अलावा जो जल बचता एक पीपल के पेड़ के नीचे बचे हुए जल को छोड़ देते। 12 वर्ष तक गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस नियम का पालन किया। तो उस पीपल के वृक्ष के ऊपर एक ब्रह्म राक्षस, एक प्रेत था। 12 वर्ष तक जल डाला तो वो प्रेत प्रकट हो गया। वो प्रकट होकर के गोस्वामी जी से कहा, वरदान मांगो गोस्वामी जी, मैं आपको क्या दूं। गोस्वामी जी बोले, तुम कौन हो भैया? बोले, मैं प्रेत हूं, भूत हूं। वाह भैया, बड़े बढ़िया प्रेत के दर्शन हुए। बोले, मांगी आपको क्या चाहिए, आप जो कहेंगे। आपने मेरी प्यास बुझाई है, 12 वर्ष तक मुझे पानी पिलाया है। गोस्वामी जी बोले, हमारी तो केवल एक ही अभिलाषा है कि श्री राघव के दर्शन हमको करा दो। हमको राम जी कैसे मिलेंगे, राम जी का दर्शन कैसे होगा, केवल ये युक्ति बता दो। प्रेत बोले, राम जी के दर्शन की पता हमको होती तो हम प्रेत थोड़े ही होते, आपको कैसे बताएं, लेकिन हम एक उपाय बता सकते हैं। बोले, क्या? बोले, राम जी के एक चेला हैं, उनसे हम सारे प्रेत डरते हैं। और वो कौन है? बोले, हनुमान जी। बोले, उनसे भय के कारण हम प्रेतों को पता करके रखना पड़ता है कि हनुमान जी इस वक्त कहां हैं, ताकि वहां से हम लोग योजनों दूर रहें। गोस्वामी जी बोले, तुमको पता है हनुमान जी कहां? बोले, हाँ, पता रखना पड़ता है महाराज, क्योंकि उनके आसपास हम भटक नहीं सकते, तो हम लोगों को गुप्तचर लगाने पड़ते हैं। भाई देखते रहो हनुमान जी इस वक्त कहां चल रहे हैं। गोस्वामी जी बोले, आजकल हनुमान जी कहां है, बताइए ना। प्रेत बोला, बोले, नित्य आप गंगा जी के तट पर 80 घाट पर कथा करते हैं। बोले, हाँ। बोले, वहां बहुत सारे श्रोता आते हैं। बोले, जी। आपने एक रुग्ण श्रोता को देखा? वो बड़ा, उसके हाथ पांव अजीब से हैं, कंबल लपेट करके आता है, कभी कभी मक्खियां भी भिनभिनाती रहती हैं, और वो श्रोताओं से अलग हट करके बैठता है, कोई उसके पास नहीं जाता, उसमें से थोड़ी दुर्गंध सी आती रहती है, लोग बाग उससे छुपते भी नहीं है। बोले, हाँ हाँ हाँ, एक आता तो है, मैंने देखा। बोले, वो हनुमान जी ही हैं, आपकी कथा में रोज आते। प्रेत ने बता दिया। गोस्वामी जी आज कथा करने के लिए जैसे ही बैठे, इतने में ही आगमन हुआ। गोस्वामी जी की नजर उसी पे ही थी। बोले, जय हनुमान जी हैं। कथा पूरी करने के बाद सब श्रोता जैसे जाने लगे, वो भी अपनी लठिया उठा करके धीरे धीरे जाने लगे। गोस्वामी जी पीछे से गए और जाकर के दोनों चरण ऐसे पकड़ लिए। अब वो कहे, अरे बाबा, अरे व्यास जी, आप क्या कर रहे हो? मैं तो आपकी कथा सुनता हूं, आप मुझे छूइए मत, मैं आपके छूने के योग्य नहीं, कितने दिनों से नहाया नहीं हूं, मुझ में से दुर्गंध आ रही है। अरे व्यास जी, आप ऐसा पाप मत चढ़ाइए। गोस्वामी जी के नेत्रों में आंसू आ गए, लाल पड़ गए। बोले, महावीर हनुमान, अब कब तक हमको परेशान करेंगे? आपने हमारी कथा सुनी है ना, लाओ दक्षिणा दो, हमको राम जी का दर्शन करा। ऐसा कहते ही उस रुग्ण व्यक्ति में से अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। गोस्वामी जी को हृदय से लगा लिया, और गोस्वामी जी को हृदय से लगा के नेत्र सजल हो गए हनुमान जी के। हनुमान जी बोले, हे गोस्वामी जी, आपने दक्षिणा मांगी है ना, देते हम दक्षिणा। चित्रकूट चले जाइए, वहां गंगा तट पर बैठ करके प्रतीक्षा कीजिएगा, राम जी आपसे मिलने आएंगे। राम जी आए और अपने हाथों से तिलक करके गए श्री गोस्वामी जी का। तो हनुमान जी नित्य आते कथा में, निश्चित है एक क्षण के लिए ही सही यहां भी आएंगे, हमें तो पूर्ण विश्वास है आते हैं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं भाई? कथा से प्रेम होना ये साधारण बात नहीं है। ये ठाकुर जी ने आपको स्वीकार किया है, इसका प्रमाण है कि आपको कथा से प्रेम हो रहा है, कथा में रुचि हो रही है, कथा सुनने में मन लग रहा है।
ये ठाकुर जी के स्वीकार्यकरण का प्रमाण है। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं आप कथा में जाकर के देखिए, यदि आपका मन कथा में लग रहा है तो आपका नित्य तिरुपति जाना, नित्य नाम जप करना, गोवर्धन पूजा करना, अपने अपने गुरु मंत्रों का स्मरण करना, ये सब ठाकुर जी स्वीकार कर रहे हैं, इसीलिए कथा में मन लग रहा है। नहीं तो कथा में आकर के भी अन्य किसी भाव की इच्छा हो रही है, अन्य किसी का स्मरण हो रहा है, तो आपके द्वारा किए गए सारे साधनों को ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर। भक्तमाल जी में कथा आती है, एक पीपा जी महाराज थे, राजा पीपा। श्री रामानंदाचार्य जी के दर्शन करने के लिए गए तो द्वारपालों को जाकर के, सेवकों को जाकर के बताया, बोले महाराज जी से जाके कह दीजिए राजा पीपा आया है दर्शन करने के लिए, महाराज पीपा आए हैं। सेवकों ने भीतर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर महाराज पीपा आए हैं आपके दर्शन करने के लिए। रामानंदाचार्य जी बोले मना कर दो, नहीं मिलेंगे हम। द्वारपालों ने आकर के मना कर दिया तो बोले कोई गलती हो गई लगती है हमसे। तो बोले तुमने ज्यादा अपने नाम के आगे महाराज वाराज लगा लिया इसलिए नहीं मिल रहे। बोले अच्छा ये कह दो द्वार पर राजा पीपा आया है, महाराज नहीं राजा। अंदर जाकर के कहा, बोले महाराज द्वार पर राजा पीपा आया है। रामानंदाचार्य जी बोले मना कर दो, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तीसरी बार आकर के जब मना किया तो फिर उन्होंने कहा सुनिए आप कह दीजिए पीपा आया है, ना राजा ना महाराजा, बस इतना कह दो पीपा आया है। भीतर जाकर के जब कहा, बोले महाराज द्वार पर पीपा आया है, तो रामानंदाचार्य जी बोले बहुत देर हो गई इनको आए हुए, कभी राजा कभी महाराजा, अब कह रहे पीपा आया है। इनसे कह दो इनको ज्यादा ही हमारे दर्शन की इच्छा है तो पहले हमारी आज्ञा माने। क्या आज्ञा है? बोले बाहर एक कुआं है उसमें कूद जाएं ये। द्वारपालों ने जाकर के कहा, बोले महाराज जी ने आज्ञा करी है, वो सामने जो कुआं है उसमें जाकर कूद जाओ, तुमको दर्शन की अभिलाषा, पहले आज्ञा का पालन करो। महाराज सुनते ही पीपा जी दौड़े, ऐसा भी नहीं कि चल के जा रहे हो फिर बार बार पूछ रहे हो सही में कूदना है क्या, नहीं, जैसे ही आज्ञा हुई कि महाराज जी ने आज्ञा की कुआं में कूद जाओ, तो ऐसे भी नहीं धीरे चल के दौड़े हैं कुएं की तरफ, और जैसे ही कूदने वाले थे इतने में ही श्रीमद् रामानंदाचार्य जी महाराज वहीं प्रकट हो गए और रोक लिए। बोले अब बैठो। बोले महाराज आपने ऐसा क्यों किया? बोले देख रहे थे तुम हमारी आज्ञा का कितना पालन करते हो। गुरुर आज्ञा गरी ऐसी। एक गुरुजी थे, बहुत ध्यान से सुनना, गंगा के तट पर उनका बढ़िया आश्रम था, बहुत सारे महात्मा रहते थे। गुरुजी का एक शिष्य था, वो बड़ा अनन्य भक्त था गुरुजी का, ठाकुर जी को भी नहीं मानता था गुरुजी के आगे, गुरुजी को ही सर्वोपरि मानता था। एक बार क्या हुआ, गुरुजी बेचारे अपने स्थिति से थोड़े फिसल गए और उन्होंने एक कन्या को अपने साथ रख लिया आश्रम में। अब हमारा सन्यासी महात्मा, कन्या रहने लगी तो धीरे धीरे जितने भी वहां पे महात्मा थे सब जाने लगे, बोले ओहो अब तो बिगड़ गया, आश्रम बेकार हो गया, बताओ हम सन्यासियों का आश्रम ये महाराज जी किसको लिया है यहां पर। लेकिन वो जो अनन्य भक्त था अपने गुरुजी का, वो छोड़कर नहीं गया। यहां पर हम इस कथा के माध्यम से गुरु का गुरुत्व नहीं, शिष्य का शिष्यत्व बता रहे हैं। गुरु के गुरुत्व से भी श्रेष्ठ होता है शिष्य का शिष्यत्व। गुरु चाहे जैसा भी हो, आपके शिष्यत्व में यदि बल है तो आप गुरु का भी कल्याण कर दोगे। तो सारे महात्मा छोड़ छोड़ के चले गए, लेकिन वो एक उनका भक्त छोड़ करके नहीं गया। सबने उससे कहा अरे भाई चल तू भी, अब तो ये आश्रम रहने लायक नहीं रह गया, हमारे गुरुजी का दिमाग खराब हो गया, देखो किसी कन्या को लिया, इससे ब्याह व्याह कर लेंगे। अब हम लोग सन्यासी लोग, हमने घर परिवार छोड़ दिया, आसक्ति के लिए छोड़ा था क्या, ये गुरुजी आसक्त हो गए इसमें। उसने कहा देखो भैया तुमको दोष दिख रहा होगा, लेकिन मेरे को मेरे गुरुजी में अभी भी कोई दोष नहीं दिख रहा है। मुझे तो बल्कि ऐसा लग रहा है मुझे मेरे गुरुजी प्रिय है, और गुरुजी को जो प्रिय है वो मुझको गुरुजी से भी ज्यादा प्रिय है। वो मेरे गुरुजी को प्रिय है तो मेरी गुरु माँ है, मैं तो उनकी और सेवा करूंगा। संत बोले अरे भाई तू भी नरक में जाएगा, तेरा गुरु भी नरक में जाएगा। ऐसी निष्ठा किस काम की जहां पे तुम इतना विचार नहीं कर रहे हो कि गुरु कर क्या रहा है। सब चले गए, लेकिन उस शिष्य ने अपने गुरु का त्याग नहीं किया। उसकी इस गुरु निष्ठा पर ठाकुर जी रीझ गए, ठाकुर जी प्रसन्न हो गए, बोले वाह, मान गए भाई इस भक्त को। गुरु जी अपने पद से बिल्कुल फिसल गए, लेकिन इसने अपनी स्थिति को नहीं छोड़ा। ठाकुर जी बोले हम तो ऐसे भक्त से बड़े प्रसन्न हैं, इसको लेने जा रहे हैं, हम इसको लेके आएंगे, वैकुंठ में रखेंगे अपने पास। और श्रीमन नारायण भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके गरुण जी पर विराजमान होकर के पहुंच गए सीधे आश्रम। रात्रि के 12 बजे थे, अर्धरात्रि का समय। गुरु जी का